हेलो स्टूडेंट्स, मैथ गोयल क्लासेस में आज आपका चैप्टर शुरू हो रहा है कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज का 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। इसका मीन्स है कि ये जो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखी है इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी चाहे फ्रैक्शन फॉर्म हो या डेसिमल हो, उसको अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो उसका मीन्स है उस फ्रैक्शन में या फिर उस डेसिमल में आपको 100 की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा जब भी निकालते हो हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आपको परसेंटेज गिवन दे रखा है सिंबल उसका, तो 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके उसे फ्रैक्शन या डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ए पार्ट 1/8 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, 1/8 में 100 की मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो 100 की मल्टीप्लाई करके आप काट के देखो, 2 4 8, 2 5 10, 0, 2 2 4, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 1 बच्चा, 0 2 10। डेट मीन्स आपका आंसर है 20.5 परसेंटेज। ओके, 12.5 परसेंटेज का सिंबल निकालते हैं जब हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरीके से आपका इसका बी पार्ट करोगे। सी मैं आपको बता दे रही हूँ, बी की जगह मैं आपको सी पार्ट बता रही हूँ। सेम बी पार्ट इसी तरीके से करना है। सी पार्ट में 3/40 है, 3/40 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो गुणा 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गई। 30/4 आप इसको डिवाइड करोगे 30/4 को, तो 4 को देखो यहाँ साइड में आप डिवाइड करके लिख सकते हो। 7 4 28, 2 बचेगा, पॉइंट उतार के आपने उतारे 0, 4 5 20, तो ये आ गया 7.5%। ओके, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आपको इसका डी पार्ट भी आपको इसी तरह से करना है। 2/7 गुणा 100, 7 से आप दोनों की मल्टीप्लाई करें, 200 को 7 से आप डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। अब आपका हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला है कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। मतलब मैंने अभी आपको बताया था डेसिमल हो या फ्रैक्शन फॉर्म में हो, आपको परसेंटेज निकालने हैं तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ए 0.65। एक क्वेश्चन है आपको 0.65 परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है। आपको मैंने क्या बताया, 0.65 में परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो गुणा 100 के आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो पॉइंट हटा गया, 100 आपने यहाँ का लिख दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 65%। परसेंट में कन्वर्ट करके आपका आंसर। बी पार्ट में आपका है 2.1। 2.1 भी आपको कैसे चेंज करोगे, डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, और फ्रैक्शन में चेंज करेंगे जितनी डिजिट से पहले पॉइंट है उतनी ही 0 नीचे लगेगी। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 210%। ओके, इसी तरीके से आप इसका सी पार्ट भी कर सकते हो। सी पार्ट में है 0.02। 0.02 में आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणा 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो नीचे उतनी ही 0 आ जाएंगे जितनी डिजिट से पहले पॉइंट होगा। 0 से 0 कैंसिल हो गई। 2 से पहले वाले की जो 0 होगा उसका कोई मीन्स नहीं होता, उसी तरह से पॉइंट्स के बाद वाली 0 का भी कोई मतलब नहीं होता, तो केवल 2% आपका इसका आंसर आ गया। ओके, क्लियर है सारे पॉइंट्स। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड। मतलब एस्टिमेट करना व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर की इज कलर्ड, जो कलर्ड है उसके पार्ट के आपको बताना है कि वो कितना पार्ट है उसका। एंड हैंस फाइंड द परसेंट, और उस पार्ट की आपको परसेंटेज निकालनी है जो आपका पार्ट कलर्ड है, विच इज कलर्ड। अब देखो इस पूरे सर्कल्स का अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ये कितना भाग है इसका, पूरे सर्कल का 1/4 भाग। तो 1/4 का आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा 100 करोगे। तो इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को
करना है। तो आप जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल का इतना पार्ट आपका कलर्ड है, तो बाकी के जो ये पार्ट्स होंगे तो उसका 1/4 पार्ट हो गया इक्वल, तो 1/4 गुणा 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। आप डिवाइड कर लोगे 4 2 8 4, तो 25% आ गया। तो इसके दो आंसर आ गए, 1/4 आ गया इसका एस्टिमेट फ्रैक्शंस, और दूसरा आ गया आपका 25% इसका परसेंटेज। ओके, इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट करोगे। सेकंड पार्ट में आप देखो 3 कलर्स कह रहा है, और पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। देखो 3 और 2 5 पार्ट्स हैं, तो 3/5 गुणा परसेंटेज करने 100, 5 2 10 0, 3 2 6, तो 60% आ गया। तो इसके आपके दो आंसर आ गए, 3/5 इसका पार्ट आ गया, 60% इसका आंसर आ गया। ओके, इसी तरीके से आप इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हो। थर्ड पार्ट में आपको ये देखो 3 पार्ट्स कलर्ड हैं, तो मैंने आपको 3 पार्ट्स कलर्स ऊपर लिख दी। पार्ट्स कितने हैं इसके, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 4 8 पार्ट्स हैं। परसेंटेज में आप कन्वर्ट करोगे तो गुणा 100 लिखोगे। ओके, फिर आप वही करो, 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, 25 30 75 अपॉन 2, डिवाइड आप कर सकते हो, 2 3 6, 1 कैरी हो गया, 2 7 14, 1.025 10, इतना आपका आंसर आ गया। दो आंसर आ गया, 3.8 आपका पार्ट आ गया, और 37.5% आपका इसका आंसर आ गया। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हो, आपको 15% ऑफ 250, मतलब इन सबको फाइंड करना है कि जो भी आपको डिजिट दे रखे उसका इतना परसेंट हमारा क्या आएगा। 250 का अगर 50% करेंगे तो कितना आएगा, तो 15% परसेंट का मतलब अगर लगा हुआ तो परसेंट, तो 100 से डिवाइड करते हैं, गुणा कितने का, 250 का, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब एक तरीका तो ये दोनों की मल्टीप्लाई करके आप 10 से डिवाइड कर दो, मतलब 5 2 10, 5 5 25, 15 5 75 2, और अभी मैंने आपको डिवाइड करके बताया था, इसका आंसर 37.5% आ गया। और हाँ, परसेंट नहीं, आपके परसेंट नहीं, रुपीज लिखना है। ओके, अब आप देखो 20% परसेंट होता है लगा हुआ, तो 100 से डिवाइड करते हैं। अगर परसेंट नहीं लगा हुआ होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 25 100। अगर कोई भी डिजिट आपकी कटती है तो उसे आप काट दो ऊपर नीचे, 20 से 20 कैंसिल हो रहा, बचे हुए कि आप जो एक साइड में ही डिजिट होती हैं दोनों एक साथ लिखे होते हैं, तो उसके आप मल्टीप्लाई करते हो। हमेशा देखना 25 2 50, और 1 0 तो 1 0 लगा दी, और आंसर ये है क्योंकि आपको सारी ये चीज रुपीस में दे रखा है, तो ये आंसर भी आप रुपीस में ही लिखोगे। ओके, अब इसी तरीके से आप उसका बी पार्ट भी और डी पार्ट भी इसी तरीके से कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन का आपसे बोला है, फाइंड द होल क्वांटिटीज। आपको जो होल क्वांटिटीज है वो आपको फाइंड करनी है कि कितनी है उसकी। इफ यदि 5% ऑफ इट तो मुझे पता नहीं है कि क्या है, तो लेट इट हमने x मान लिया, कोई भी हर चीज हमें नहीं पता, उस हमने x मान लिया। उस x का 5% कितना निकलेगा वो हमें इन्होंने गिवन कर रखा है, 600 है। मतलब मुझे ये नहीं पता कि किसका कितना परसेंट निकलना, बट जितना निकल गया है वो आंसर आपको गिवन है। तो 5%, परसेंट का मतलब 5% आप फिलहाल लिख लो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और इट का मतलब x हमने मान लिया। इसकी पूरी ऑल ओवर वैल्यू 600 आपको गिवन है। अब 5% का मतलब क्या होता है, परसेंट मैंने आपको बताया था, अगर परसेंट लिखा हुआ होता है तो डिवाइड करते हैं, परसेंट नहीं लिखा होता तो आप मल्टीप्लाई करोगे। लिखा हुआ है तो आप 100 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई x। ऑफ का मतलब हमेशा देखना मल्टीप्लाई होता है, 600। अब ये चीज देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो नीचे वाली डिजिट है आप उसे इक्वल वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर दोगे, और सेम ऊपर वाली डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। 5x = 600 गुणा 100। अब x = जो x के साथ का कोफिशिएंट होगा उससे क्या करते हैं आप डिवाइड में लिखते हैं। हमेशा वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू होती है और आपको उसे दूसरी साइड ले जाना तो उसे डिवाइड में ले जाओगे। 5 2 10 0, 6 2 12, 3 0 बची है, 12,000 इसका आंसर आया। ओके,
अब आप देखो इसका नेक्स्ट बी पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था इट, जिसकी हमें कोई वैल्यू नहीं पता उसको हमने एक्स मान लिया और उसका परसेंटेज निकाल के वो आपको गिवन है आंसर में। अब इसी तरीके से इसका करेंगे 12%। 12% हो गया ऑफ इट को हम क्या मान सकते हैं एक्स, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती उसे हम एक्स मानते हैं, और इक्वल इस ओवर की वैल्यू आपको दे, अभी तक तो हम इनकी वैल्यू निकाल रहे थे, अब क्या करना आपको ऑलरेडी दे रखी है। सेम उसी तरह सेम ऊपर वाली डिजिट के आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 के एक्स में करोगे 12x, और जो नीचे है उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दोगे तो 1080 की 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। और जो वेरिएबल के साथ डिजिट उसे क्या करते हैं दूसरी साइड डिवाइड में लेके जाते हैं। इसी तरीके से आप हमेशा कैलकुलेशन इस तरीके से करोगे तो कभी भी गलत नहीं होगी। अब आप काटो 2 6 12, 2 5 10, 2 4 8 0, 2 3 6, 2 2 4, 2 7 14 0, 3 9 27 0। अब यहाँ बचा 90 गुणा यहाँ 100 और आपका बचा हुआ है, तो आपको क्या आ गया 9 कितनी 0 1 2 3 0 आपने यहाँ नोट डाउन कर दी, इतना आपका x आ गया आंसर। ओके, तो ये रुपीस में है तो आपने इसे रुपीस में ही लिख दिया। 9000 रुपीस का आपका आंसर आ चुका है। कैलकुलेशन सबकी इसी तरीके से होगी। आप इसी तरीके से इसका सी पार्ट भी कर सकते हो। सी पार्ट में आपसे बोला है 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। ओके, तो 40% मतलब 40/100 हो गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, इट का मतलब एक्स हो गया, इज मतलब इक्वल टू ये दे रखा है 500, मल्टीप्लाई सेम ऐसे करोगे 40 के एक्स में करी 40x, 500 के आपने 100 में मल्टीप्लाई कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर एक्स के साथ जो वेरिएबल होगा उसे आपने डिवाइड में नोट डाउन कर दिया। ओके, 500 गुणा 100, तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। सब में मैंने कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं करा, सेम कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5, अब जितनी 0 होगी उतनी 0 आप 5 के आगे लगा दो जो आपके पास बची है। किलोमीटर में तो इसको 5000 किलोमीटर आपका आंसर होगी। जो आपको वेरिएबल्स के साथ कुछ भी दे रखा, किलोमीटर मीटर ग्राम किलो, वो ही आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, किसी में भी कोई भी दिक्कत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और आपकी मेरे को वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो इसी तरह से और देखनी है, अच्छी लगती है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।